बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा इल्म बयान के अगली सिन्फ पे, और मेरा जो आज का मौजू है इल्म बयान से वो मजाज मुरसल है। मजाज मुरसल की पहले तारीफ़ देख लेते हैं कि किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों के बजाय किसी करीने की बिना पर मजाजी मानों में इस्तेमाल करना मजाज कहलाता है। अगर दोनों में तशबीह का ताल्लुक हो तो उसे इस्तारा कहते हैं। अगर तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी लफ्ज़ को उसके मजाजी मानों में किसी ख़ास अंदाज में शायरी में इस्तेमाल करते हैं तो वो मजाज मुरसल बन जाता है। यानी मजाज मुरसल वो लफ्ज़ है जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो। मजाज मुरसल की कुल 24 अक़साम या 24 सूरतें हैं। उनमें से 8 ज़्यादा मशहूर हैं। उन 8 पे मैं अभी बात कर लेता हूँ। जो मजाज मुरसल की पहली हालत या पहली सूरत या पहली किस्म है उसे कहते हैं कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। यानी जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो कुल पर दलालत करता है लेकिन मानी उसके जुज़ में लिए जाते हैं। मसलन एक बड़ा मशहूर शेर है कि और बाजार से ले आए अगर टूट गया, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। अब यहाँ पर जो बाजार है, बाजार कुल के लिए एक पूरी एक मार्केट के लिए बाजार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हमने बाजार का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उससे मुराद एक दुकान ली है। यानी बाजार कुल है और दुकान जुज़्व है, यानी कुल बोलकर जुज़्व मुराद लेना। इसी तरह एक और शेर है कि गर कहे कोई या अली हैदर, भागे कानों में उंगलियां रखकर। अब कानों में जो उंगलियां रखकर भागना, कानों में देखें सारी उंगलियां नहीं हम रखते, कानों पे एक उंगली रखी जाती है। तो हमने कुल मुराद ली, यानी पूरी उंगलियां या पूरा हाथ हमने कहा, और मिसाल हमने इससे एक उंगली की ली है, तो इसको हम कहेंगे कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। अब इसकी दूसरी किस्म को हम देख लेते हैं कि जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। यानी बोलेंगे हम जुज़, बोलेंगे हम एक लफ्ज़ एक चीज़ का नाम लेंगे लेकिन मुराद उससे ज़्यादा चीज़ें ली जाएंगी। मसलन एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि रंग पेराहन का, रंग पेराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। अब यहाँ पर मौसम गुल, गुल से मुराद एक फूल है, और फूल आपको पता है कि बहार के मौसम में खिलता है। तो हमने बहार के मौसम के लिए जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो गुल है। यानी गुल मौसम बहार का जस्ट एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक जुज़्व है, और गुल बोलकर हमने पूरा मौसम बहार मुराद लिया है। अगर शायर यहाँ पर कह देता कि मौसम बहार है तुम्हारे बाम पर आने का नाम, शेर के मानी फिर भी ठीक ही रहते, लेकिन शायर ने यहाँ पर बहार की जगह गुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और गुल से मुराद पूरा मौसम बहार है। अब हम इसकी तीसरी किस्म को देख लेते हैं कि सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। यानी हम सबब को देखेंगे, सबब किसी चीज़ का क्या बना है, लेकिन मुराद उससे मुसब्बब होगा जो उससे हमें चीज़ हासिल हुई है। मसलन एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि इतना झूम के बरसा बादल, डूब गया मैं खाना भी। इतना झूम के बरसा बादल, डूब गया मैं खाना भी, सागर मीना जाम सुराही, शीशा और पैमाना भी। अब यहाँ पर शायर ने ये कहा है कि इतना झूम के बरसा बादल। अब देख लें कि बादल तो एक सबब होता है, बादल बनते हैं और बारिश बरसती है। अब बादल एक सबब था, बादल का नाम लेके, नाम इस्तेमाल करके शायर ने उससे मुराद बारिश ली है। यानी बादल एक सबब है, बादल आते हैं तो मुसब्बब बारिश होती है। यानी बादल सबब हैं और बारिश
मुसब्बब है, तो शायर ने सबब बोलकर मुसब्बब मुराद ली है और यहाँ पर बादल से मुराद बारिश ली गई है और बादलों की वजह से ही बारिश बरसी है। अब दूसरा इसके उलट है, जो इसकी अगली किस्म है, अगली इसकी हालत है कि मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। यानी यहाँ पर हम लफ्ज़ मुसब्बब मुराद लेंगे, मुसब्बब बोलेंगे लेकिन मुराद उससे हम सबब लेंगे। मसलन अल्लामा इकबाल का ये बड़ा मशहूर शेर है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। अब यहाँ पर जो नशा है वो मुसब्बब है, सबब इसका शराब है और यहाँ पर नशे से मुराद शराब ली गई है और शराब इसमें मुसब्बब होगा। मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना कि लफ्ज़ हमने कोई और इस्तेमाल किया है, मानी हमने इसके कोई और लिए हैं। अब हम इसकी अगली किस्म को देख लेते हैं कि ज़र्फ़ से मज़रूफ़ मुराद लेना। हम इस्तेमाल करेंगे ज़र्फ़, इसम ज़र्फ़ आपने सुना होगा कि जो जिसकी दो इकसाम भी हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। तो बोलेंगे हम ज़र्फ़, मुराद हम उससे मज़रूफ़ लेंगे, यानी ज़र्फ़ एक बर्तन है और मज़रूफ़ उस बर्तन के अंदर रखी हुई चीज़, तो लिहाजा ज़र्फ़ बोलना है, मज़रूफ़ मुराद लेना है। शायर एक ने बड़ा खूबसूरत एक शेर कहा था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अब यहाँ पर तमाम शहर ने, अब देख लें कि शायर ने लफ्ज़ शहर इस्तेमाल किया है, लेकिन शहर तो एक सिटी होता है, एक ज़र्फ़ होता है, मुराद इससे शहर के अंदर बसने वाले लोग हैं, यानी शहर से मुराद यहाँ पर शहरी लिया गया है। तो लिहाजा शायर ने ज़र्फ़ इस्तेमाल किया और मानी मज़रूफ़ के लिए है। एक और बड़ा खूबसूरत शेर है बिल्कुल इसी तरह का, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो ज़माने से मुराद यहाँ पर ज़माने वाले हैं, ज़माने में रहने वाले लोग हैं। इसी तरह एक और बड़ा खूबसूरत शेर है, उसमें भी ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद ली गई है कि कभी जो टूट के बरसा ये दिसंबर, लगा अपना बहुत ही अपना ये दिसंबर। अब यहाँ पर दिसंबर तो महीना का, एक साल का एक महीना है, दिसंबर खुद तो नहीं बरसता, लेकिन दिसंबर के महीने में होने वाली जो बारिश है, शायर ने दिसंबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लफ्ज़ दिसंबर का इस्तेमाल किया है, लेकिन मानी इसमें दिसंबर में होने वाली बारिश के लिए गए हैं। इसकी अगली जो छठी किस्म है, शायर कहता है यानी उसमें मज़रूफ़ से ज़र्फ़ मुराद ली गई है। अब यहाँ पर मज़रूफ़ इस्तेमाल होगा, मानी इसके ज़र्फ़ के लिए जाएंगे, पिला दे आज निगाहों से अपनी ए साकी, पिला दे आज निगाहों से अपनी ए साकी, शराब ताक पर है, ताक पर ही रहने दो। तो यहाँ पर शराब से मुराद शराब की बोतल है, शराब तो नहीं हम ताक पर रखते, वो लिक्विड तो नहीं है हम ताक पर रखते, उस ताक पर हम शराब की बोतल रखते हैं। लेकिन शायर ने क्या कहा है कि शराब ताक पर है, ताक पर ही रहने दो, कि शराब को उधर ही रहने दो। इससे मुराद शराब, जो शराब की वो बोतल है जिस बोतल के अंदर वो शराब मौजूद है। तो लिहाजा मज़रूफ़ बोलकर शायर ने यहाँ पर ज़र्फ़ मुराद ली है। अब आगे इसकी जो सातवीं किस्म है, आले से साहिबे आला मुराद लेना, यानी इस्तेमाल शायर ने आला किया है लेकिन मुराद उससे आला नहीं होगा, वो आला जो उसको इस्तेमाल करता है वो मुराद होगी। हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। अब यहाँ पर शायर ने कहा है कि हम परवरिश लोह कलम, यानी लफ्ज़ शायर ने कलम इस्तेमाल किया है, लेकिन मुराद इससे कलम क्योंकि एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है एक, लेकिन
आले का अपना कोई कमाल नहीं है, असल कमाल उस आले को इस्तेमाल करने वाले का है। तो शायर ने यहाँ पर ये कहा है कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, और कलम से मुराद यहाँ पर वो पेन नहीं है, बल्कि उस पेन से लिखने वाला पर्सन है, या उस पेन से जो कुछ लिखा गया है। तो आले से मुराद वो साहिबे आला है। इसी तरह जो दूसरा शेर है, दाग का बड़ा एक मशहूर शेर है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। तो यहाँ पर जुबान से मुराद वो अल्फाज हैं जो हम बोलते हैं, यानी जो कुछ हम बोलते हैं उस जुबान में जो कुछ लिखा होता है, या असल मकाम तो उस जुबान के बोलने वालों का है। तो शायर ने आला इस्तेमाल किया और मुराद उससे साहिबे आला लिया है। इसी तरह इसकी एक और किस्म या हालत है कि माजी से हाल मुराद लेना। लफ्ज़ हमको माजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुराद उससे हम हाल की कैफियत को लेंगे। एक मुश्ते खाक हूं लेकिन मेरे दर पर शकील, आसमां भी उम्र भर सजदा गुजारूं मैं रहा। एक मुश्ते खाक हूं लेकिन मेरे दर पर शकील, आसमां भी उम्र भर सजदा गुजारूं मैं रहा। अब यहाँ पर मुश्ते खाक से मुराद वो मिट्टी है माजी की, जब इंसान की तख्लीक हुई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी, जिस मट्टी से, उस मट्टी के लिए मुश्ते खाक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। लेकिन शायर ने वो माजी का मुश्ते खाक लफ्ज इस्तेमाल करके मुराद आज का इंसान लिया है, यानी माजी की बात करके हाल पर, माजी को हाल पर दलालत करना। एक और शेर है, उसमें भी मुश्ते खाक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, शुक्र बेहद उस खुदाए पाक का जिसने मुश्ते खाक को ईमान दिया। यहाँ भी है कि उस मुश्ते खाक से मुराद इंसान की वो मट्टी है जिस मट्टी से इंसान को बनाया गया है। तो ये है मजाज मुरसल की कुछ मशहूर हालतें, मशहूर इकसाम। इसके अलावा भी और इकसाम है, तो कुल इसकी 24 हालतें हैं, लेकिन ये 8 ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा आम का जिक्र करके ख़ास मुराद लेना है, ख़ास का जिक्र करके आम मुराद लेना है, मुस्तकबिल का जिक्र करके हाल मुराद लेना होता है। इसी तरह लाजिम से मलजूम है, फिर जिक्र से साहिब जिक्र है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी अकसाम इसकी हैं, लेकिन जो मशहूर अकसाम थी वो मैंने आपके सामने पेश की हैं। और आखिर पे मैं आपको इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया का जो आपस का एक ताल्लुक है वो मैं बता देता हूँ, कि जो इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया, इनका आपस में एक रब्त भी है, कि अगर हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो इस्तारा है। यानी मजाज मुरसल और इस्तारा का ये ताल्लुक बनता है कि अगर एक लफ्ज को मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाता है और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक है, तो फिर मजाजे, तो फिर इस्तारा है। यानी अगर तशबीह का ताल्लुक है तो इस्तारा है, अगर हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक नहीं है तो फिर मजाज मुरसल है। इसी तरह मजाज मुरसल और कनाया का आपस का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, कि मजाज मुरसल में लफ्ज के सिर्फ मजाजी मानी लिए जाएंगे। ये आपने याद रखना है कि जब हम किसी लफ्ज को सिर्फ मजाजी मानों में इस्तेमाल करेंगे तो वो मजाज मुरसल होगा, और उससे मजाजी मानी ही मुराद लिए जाएंगे। लेकिन कनाया में किसी लफ्ज के मजाजी मानी भी लिए जाते हैं और हकीकी मानी भी लिए जाते हैं। यानी अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मजाज मुरसल में सिर्फ मजाजी मानी लिए जाते हैं, लेकिन कनाया में मजाजी और हकीकी दोनों मानी मुराद लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला मेरा लेक्चर होगा वो कनाया पर होगा। तो कनाया की फिर जो एग्ज़ाम या बाकी जो उसके मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो तब तक